वाई इंडियन मैन वांट फॉरेन वुमेन। भारतीय लोगों को विदेशी लड़की चाहिए। क्या इंडिया में औरतों की कमी है? नहीं। इंडिया में अच्छी खासी पॉपुलेशन है लड़कियों की, बट वाई दे वांट फॉरेन वुमेन। देखो, इसका सबसे पहला रीज़न है, जिसे तुम शायद अभी देख के हटे होगे या फिर देखने वाले होगे या फिर कल तुमने देखा होगा, वो है पॉर्न। तो बेसिकली पोर्नोग्राफी में क्या शो किया जाता है, जितनी भी वेबसाइट है ये, तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलती होगी इन वेबसाइट में कि जितनी भी फॉरेन वुमेन है उनकी जो पुसी है, सीधी बात करूँगा तुमसे, यहाँ पे पुसी है वो दिखाई जाती है क्लियर वाइट पिंकिश। और जितने भी इंडियन वुमेन है उनको दिखाया जाता है डार्क, बाल है वहाँ पे। समझ रहे हो? मतलब सीधी बात करूँ तुमसे कि तुम क्या सोचते हो और क्या तुमने देखा है वहाँ पर। तो इससे, क्योंकि हर बंदा पॉर्न देखता है, हर दूसरा बंदा पॉर्न देखता है, उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गई है कि भाई ये जो फॉरेन की वुमेन्स हैं, दे हैव क्लीन नाइस, जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। दे हैव ए पिंक पुसी, गुलाबी, गुलाबी जिसे तुम कहते हो, अभी ट्रेंड भी चला था एक गुलाबी गुलाबी वाला, कि भाई उसकी तो गुलाबी है। रील स्क्रॉल करे तो तुम्हें पता ही होगा उसके बारे में। और इंडियन वुमेन के बारे में क्या दिखाया जाता है कि भाई इनकी काली है एंड ये हो। तो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ है ये यहीं से आई है। दैट्स वाई जो जितना भी ट्रेंड चला था कि भाई रशियन चाहिए, रशियन चाहिए, क्योंकि जो रशियन पॉर्न होता है उसमें तुमने देखा होगा कि बिल्कुल ही वाइट पिंक दिखाई जाती है वहाँ पे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जितने भी ये लड़के कहते हैं कि ब्रो हमें चाहिए रशियन, ब्रो हमें तो फॉरेन वुमेन चाहिए, हमें तो अमेरिका की लड़की, हमें जर्मनी की लड़की चाहिए, जितने भी लड़के हैं ये पॉर्न देखते हैं, दिन रात मुठ मारते हैं, ये कोई इंडिया की एवरेज लड़की भी नहीं पुल कर सकते, उसको भी सेट नहीं कर सकते, उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। ये लोग मोस्ट प्रोबेबली लोनली लोग हैं जो अकेले रहते हैं, इनसे कोई लड़की बात नहीं करती, ना जिम जाते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, एंड मतलब घुसे रहते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, इंस्टा में रील स्क्रॉल करते हैं। और ये बात किसी करते हैं भाई रशियन वुमेन चाहिए, भाई फॉरेन की लड़की चाहिए, हमें इंडियन नहीं चाहिए। को मिलेगी इंडियन भी नहीं। उसका रीज़न तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और लेट मी शेयर यू ए पर्सनल स्टोरी। मेरा ना एक दोस्त था, हम दोनों 12th क्लास में थे, और वो हमेशा से कहता था कि भाई मुझे ना बाहर जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कनाडा जाना है। और वो हमेशा से कह रहा था और अपने पेरेंट्स को बार बार कहता था कि मुझे, हमारे यहाँ कहते हैं आइलेट्स, आइलेट्स कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जिसमें बाहर का वीज़ा लगता है और वहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पर। तो उसने बहुत सारी लाइक, बहुत ही टाइम से उसका सपना ही था बचपन से कि भाई मुझे इंडिया छोड़ना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। और एक बात हमेशा हमारी होती थी कि भाई जो फॉरेन की वुमेन्स है ना, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी वो सब चीज़ें देखता था, मैं भी पॉर्न देखता था, मैं भी देखता था कि भाई इनकी वाइट होती है, हमारी वालों की काली होती है। अब है या नहीं वो अलग बात है, बट समझ रहे हो ना, मतलब एक परसेप्शन तो दिमाग में यही बनता है। और वो हमेशा से बातें करता था कि मैं तो भाई जाऊँगा वहाँ जाके बिल्कुल वाइट वाइट क्रीम क्रीम लूँगा। और वो चला गया 12th क्लास के बाद। हमारी एक बार फ़ोन पे बात हुई, और हम काफ़ी लाइक करीबी दोस्त थे, तो हम अपनी बातें शेयर कर देते हैं। तो उसने बताया कि भाई मैं वहाँ पर गया, एक जो जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन सेंटर होता है वहाँ पर गया। मतलब यहाँ पर तो कोठा होता है, वहाँ पर पता नहीं क्या कहते हैं उस चीज़ को। एंड वहाँ गया, एंड मैंने कुछ पैसे दिए, और एक वाइट लड़की आई। और उस टाइम शायद उसने पहली बार ही सेक्स किया था, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो सेट नहीं कर पाया। एंड यहाँ पर इंडिया में कोई उसे भाव नहीं दे रही थी, क्योंकि समझ रहे हो भाई पॉर्न देख रहे हैं, बस इतना ही है कि भाई बाहर जाना है देश से। तो उसने क्या किया, एक प्रोस्टिट्यूशन को बुलाया, एंड और उसको कुछ पैसे दिए, और वो सेक्स किया उन्होंने साथ में। और उसके साथ पता क्या हुआ, लाइक शायद उसने कुछ 1 घंटे के पैसे दिए, 1 या 1.5 घंटे के। कुछ मैं नाम नहीं लूँगा उस बंदे का, लेकिन भाई 2 मिनट में झड़ गया सब कुछ। और उसने मुझे बात बताई, कहता भाई बेइज्जती होगी यार इतने। मेरे का क्या हुआ भाई, प्रोस्टिट्यूशन थी वो, कुछ नहीं होता। और तेरी गलती है इसमें कि तू मुठिया पेल रहा था, पॉर्न देख रहा था। एंड उसने कहा कि भाई करना पड़ेगा कुछ इसका। देन उसने फिर दवाई वगैरह ली, एंड समझ रहे हो, उसके बाद उसने फिर से वही चीज़ें करी। एंड अब मैं इस चीज़ से तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग रशियन रशियन कर रहे हैं, फॉरेन लड़की चाहिए, ये सब कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं। पॉर्न देखने से क्या हो रहा है? मास्टरबेट कर रहे हैं। मास्टरबेट करने से क्या हो रहा है? उनको हो रहा है ईडी, उनको हो रहा है प्री मेच्योर रेगुलेशन, ढीले लड़ने के साथ। तुम फॉरेन की लड़की से छोड़ो, तुम किसी एवरेज इंडियन लड़की को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी ज़िंदगी हो जाएगी बर्बाद। तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तुम्हें वायग्रा की गोली लोगे जिसके अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, एंड यू एंड अप बिकम ए कक।
मतलब तुम सोचोगे कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, एंड गलती भी तुम्हारी है उसमें। तो तुम में से जो भी लोग ये सब कर रहे हैं, और देख रहे हो कि सब चीज़ें कनेक्टेड है ना। हमारी इंस्टाग्राम पे रशियन लड़कियाँ आती होंगी, फॉरेन की लड़कियाँ आती होगी बिकनी पहन के, नंगे नंगे अपने बदन बदन दिखा के, एंड तुम उसके बाद पॉर्न देखते ही होगे ब्रो। हो ही नहीं सकता कि ना देखते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, और मैं भी देखता था, और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी एडिक्शन छोड़ी थी ये। तुम भी छोड़ सकते हो, लेकिन सब कुछ वापस ठीक होने में धीरे धीरे टाइम लगेगा। सो लेट्स बैक टू टॉपिक। तुम्हारा टॉपिक क्या था कि वाई इंडियन मैन वांट फॉरेन वुमेन, क्या नुकसान हो रहा है वो भी तुम्हें बता दिया। अब बात करते हैं कि पेडेस्टलाइजिंग की। इंडियन मैन क्या करते हैं, वो कर लेते हैं फॉरेन की लड़कियों को पेडेस्टलाइज, कि भाई ये तो वाइट है, भाई इसका तो पता नहीं क्या सामान होगा, मतलब उसको बहुत ही ऊपर कर लेते हैं। और जब तुमने किसी चीज़ को पेडेस्टलाइड कर दिया, अपने से ऊपर रख लिया, तो वो तुम्हारी गांड पे लात मार के जाएगा। ये चीज़ तुम इंडिया में देख सकते हो। अगर कोई लड़की है, तुम उससे बात कर रहे हो, और तुमने उसको ये दिखा दिया कि बाबू मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे साथ रहो, मतलब तुमने उसे एक पेडेस्टल पे रख दिया। अब सारा कंट्रोल उसका तुम्हारे ऊपर है। वो जब चाहे तुम्हारी गांड पे लात मार के जाएगी, जब चाहे तुम्हें बुलाएगी, जब चाहे तुम्हारे साथ जो करना चाहिए करेगी, जब चाहे तुमसे पैसे मांग लेगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट कराएगी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं बनेगा। लास्ट में उसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तुमसे अच्छा, वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगी, एंड तुम अपने वही डिप्रेशन में चले जाओगे वापस। सो नेवर एवर पेडेस्टलाइज ए वुमेन, या फिर किसी भी चीज़ को, किसी आदमी को भी अपने ऊपर मत रखो। तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, हाँ वो ठीक बात है, बट कभी भी किसी आदमी को इस तरीके से अपने ऊपर मत रखो कि भाई ये तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरे से ज़्यादा अच्छा है, मेरे से ज़्यादा हैंडसम है, तो मैं इसको अपने ऊपर रखूँगा। कभी भी नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई सिर्फ तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। क्योंकि लेट्स से ये तुम, क्योंकि भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम किसी दूसरे बंदे को पेडेस्टलाइज नहीं कर सकते। तुम्हें किसी से कुछ सीखना है, तुमने सीखा, बस खत्म। उसको भी पेडेस्टलाइज मत करो। तो ये सारे पॉइंट्स थे मेरे, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस।